बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीपीसीएस 2021 के जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसके लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आज के दिन हम लोग जो टेस्ट सीरीज देखेंगे वह ध्येय आईएएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है उसी का ही यह दूसरा टेस्ट नंबर दूसरा है। इसको हम लोग पूरे व्याख्या के साथ इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न है उसको आप देखिए। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैं इंग्लिश में बताता चलूंगा, आपको इंग्लिश देखना तो आप बगल में इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? तो चारों ऑप्शन आप देखिए। इसमें जो सही उत्तर है आपका है जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन कश्मीर का शासक था और यह कश्मीरी, फारसी, संस्कृत और अरबी का विद्वान था जो कि कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? चारों ऑप्शन आप देखिए। इसमें सही उत्तर है आपका सिकंदर। यहाँ के शासक सिकंदर ने जो है सती प्रथा पर रोक लगाई थी और इसके पुत्र सुल्तान जैनुल आबदीन ने हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बलवन के संदर्भ में निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? तीन कथन दिए गए हैं। पहला है, उसने सिजदा और पैबोस की शुरुआत की जिसके अंतर्गत लोग उसके सामने बैठकर सिर झुकाते थे। दूसरा, उसने भारत में नौरोज त्योहार की शुरुआत की थी। तीसरा, दीवाने बिजारत वित्त विभाग से संबंधित था। तो आप तीनों को देखिए, तीनों के तीनों ही जो है वो पूरी तरीके से सही है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? पहला, यहां बता रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो उसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया। दूसरा, उसने राजस्व बकाये के लिए दीवाने मुस्तराज विभाग की स्थापना की। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है, परंतु जो तीसरा कथन है कि उसने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की। दीवाने अर्ज विभाग जो कि सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने की थी और इसका प्रधान आरजे मुमालिक कहलाता था। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन जो है केवल 3 ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से मना कर दिया था? तो चारों ऑप्शन आप देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा करने से मना किया था। छठा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद गोरी को हराया था? तो आप चारों ऑप्शन देखिए। इसमें भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने जो है 1718 ईस्वी में माउंट आबू के समीप मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी। तीसरा, सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महामंडलेश्वर के पद का सृजन किसने किया था? चारों ऑप्शन आप देखिए। तो इसमें विजयनगर शासक अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष वास्को डी गामा ने भारत की दोबारा यात्रा की थी? तो वास्को डी गामा जो है 1502 में दोबारा भारत आता है। पहली बार कब आया था? यह एक पुर्तगाली यात्री था और यह पहली बार 1498 ईस्वी में कालीकट में अपना जहाजी बेड़ा उतारता है और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों की कोचीन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में 2 सूचियां दी गई हैं, यहाँ हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने की थी, भारत की खोज वास्को डी गामा, न्यूजीलैंड की खोज तस्मान, अमेरिका की कोलंबस। चारों ही सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सुल्तान कालीन प्रमुख कर तथा उनके प्रकार के युग्मों में से कौन सा या से सत्य है? एक तरफ कर दिया गया, दूसरी तरफ प्रकार दिया गया। तो देखिए, जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर होता था, जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, तीसरा खुम्स युद्ध में लूटपाट से प्राप्त धन। तीनों ही सही है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता ने दिल्ली की यात्रा की। इसने अपना यात्रा वृत्तांत किताब उल रहला में दिया है। यह यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा गया है? तो सही उत्तर क्या है? अरबी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए। पहला है, 1856 ईस्वी में बंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाड़े के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ मद्रास रेलवे द्वारा किया गया। दूसरा, रेलों के निर्माण और विकास के लिए निजी कंपनियों को मुफ्त भूमि दी गई और उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% ब्याज दिया गया। तीसरा, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे, विद्युत तार, डाक सुधार एवं चार्ल्स बोट का डिस्पैच लागू होता है। तो इसमें से कौन से कथन सही है? तो इसमें देखिए, जो पहला ही कथन है, पहला कथन ही सही नहीं, क्योंकि 1856 में 1853 में होता है। ठीक है, तो 1853 में बंबई के बोरी बंदर स्टेशन थाड़े के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। ठीक है, न कि मद्रास रेलवे द्वारा। तो इसलिए पहला कथन गलत है और बाकी दो और 3 जो है वो सही है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्न में से किसने अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र प्राप्त होने का गौरव प्राप्त किया? तो पहला समाचार पत्र कौन था? अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो इंडियन मिरर था। ये दैनिक था, मतलब पर डे आता था।
सन 1861 में इंडियन मिरर अखबार का संपादन एवं प्रकाशन देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे, तथा मनमोहन घोष द्वारा कलकत्ता से किया जाता था, जिसे अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त था। बाद में यह ब्रह्म समाज का जो संस्था थी उसका मुखपत्र भी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया तथा उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा है? तो आप देखिए, जो बी ऑप्शन है लॉर्ड विलिंगटन, बंबई 1915। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो कि बंबई में 1915 में होता है, इसमें लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था, जो कि 1931 से लेकर के 1936 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल तथा वायसराय के रूप में भी कार्य करता है। लॉर्ड विलिंगटन के ही कार्यकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे चार चीजें दी गई, देखिए इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो आप चारों देखिए। इसमें से मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने 1886 में अलीगढ़ में की थी, ना कि मौलाना सिबली नुमानी ने। बाकी और जो है दार उल उलूम मौलाना हुसैन अहमद सही है। अहल ए हदीस मौलाना सईद नाजीर हुसैन सही है। अहल ए कुरान मौलवी अब्दुल्ला चक्रवली, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार, तीनों ही जो है सही, उपरोक्त सभी सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सत्य है? तो तीन कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है हड़प्पा संस्कृति में कहीं से भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरा सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। तीसरा कुबड़ वाला साण इस सभ्यता में विशेष पूजनीय था। तो आप इसमें देखिए तीनों ही कथन जो है वो पूरी तरीके से सत्य है। हड़प्पा संस्कृति में स्त्री मृण मूर्तियों अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था तथा पशुओं में कुबड़ वाला साण इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अवंतर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से केवल दो गणतंत्रात्मक स्वरूप के थे, बाकी राजतंत्रात्मक स्वरूप के थे। वह दो महाजनपद कौन है जो गणतंत्रात्मक स्वरूप के थे? तो आप देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है वज्र मल्ल, ये गणतंत्रात्मक रूप में थे, क्योंकि 16 अवंतर निकाय में 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, जिसमें अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अवंतिता, गंधार एवं कंबोज ये राजतंत्रात्मक थे, जबकि वज्र मल्ल गणतंत्रात्मक थे। इसका शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। आप 16 जो ये महाजनपद इनकी राजधानियों को एक बार देख लीजिएगा, इससे पूछा जाता है प्रश्न। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन एक जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं पहले तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं? तो जो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव ये जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। इनकी मृत्यु जो है कैलाश पर्वत पर होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित गुणों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखिए मालिका मित्रम कालिदास, चारुदत्तम कामंदक की नहीं है, बल्कि ये भास की रचना है। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त, स्वप्नवास दत्त, भास बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो आपका जो चारों देखिए, जो भाब्रू स्तंभ है, भाब्रू स्तंभ, ये बैराट स्तंभ बैराट में है, इसमें स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि को पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई थी?